जय नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर जय भूतनाथ भगवान महेश्वर जय लिपटे अगणित ज्ञान भयंकर जय शूल कृपाण पाण चक्रधर जय आशुतोष शेखर सकाम जय चंद्रमौली दिगंबर जय कोटि कोटि नमः शंभो जय कोटि नमन दिगंबर जय नाथ कुंडेश्वर जय नाथ फलकेश्वर जय नाथ बटेश्वर हर 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 जटा कवि गलत जल प्रवाह विपस्थले दले विलंब विलंबितां भुजंग कुंडमालितां टमट 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 विनाद मट मलवयं चकार कंठ तांडवं तरोतुना शिवा शिवं जटा कटा चक्रमट विलंब निर्जरी विलोल बीज पल्लरी विराजमान मूर्धरे धगत 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 कललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति धर्म धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा रत्नगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति वचित दिगंबरो मने विरोध में उपस्थुली यह क्या यह घन घोर दर्शन कैसा जिससे मेरी साधना में बाधा हुई बाधा हुई बाधा हुई यह घन घोर आवाजें कैसी जिससे मेरी साधना इसका कारण जानना होगा। आखिर मेरी साधना में बाधा क्यों हुई? क्यों हुई? क्यों हुई? मिथिलापुरी में किसी दुष्ट आत्मा ने शंभु चाप का भंजन किया है। आखिर शंभु चाप का भंजन क्यों किया? यह जानकर मेरे भुजदंड फड़क उठे हैं। मैं अभी जाता हूं और उस दुष्ट आत्मा को इस धरा से मिटाता हूं। उसको दंडित करना भी अति आवश्यक है। मिथिलापुरी में इतनी सजावट
ये नगरी क्यों सजाई गई है, इस बात की कारण जानना है। ले संभाल, इसको भी संभाल। रवि 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 यह क्या कारण हुआ? अरे कांप उठे पतले एकदम, अरे गए पृथ्वी में बल, और रुक गए हिलते समुद्र, हो गए चंचल चल। वृक्ष डोले, गूंज उठा जंगल, उधर कांपी मही, और शोर और फैला पहाड़ों तक की मेघें हिल गई। अरे आ गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ, क्या कारण? आज समूचा का भंजन हुआ। संग देकर आपने किया बड़ा पुकार, सीध लगाओ चरण में तनाव में हनुमान। दया दृष्टि हो गए पूरे हमारे काम, स्वामी को सीता करो हाथ जोड़ राम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होवे अटल सुहाग। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय होए, नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय होए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, आज नगर के गली कूचे महल अटारे क्यों संभाले हैं? देश देश के राजा मिथिलापुरी में किस लिए पधारे हैं? महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसीलिए सभी लोगों को न्योता देकर। ये तो ठीक है, ये धनुष किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? वो इतनी दिखाई, इतनी निरंता, रे मूर्ख जगत तू ही बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? और बड़ी सभा में आकर सीता से नाता जोड़ा है। अरे ये दिखाई इस कदर अन्याय
अरे सच बता दे, ये मूर्खी रखोज, सच बता दे कौन है शत्रु मेरा दरबार में, अन्यथा ये राज्य छोड़ू नहीं संसार में। महाराज इतना क्रोध न कीजिए, शंभू छाप तोड़ने वाला आपका ही तो कोई सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक? और शंभू छाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? अरे मान का पेरी है वह, पुतला है वह अभिमान का, और जिसने तोड़ा है धनुष शत्रु है मेरी जान का। रहने दीजिए, आप इतना क्यों बलबला रहे हैं? और आके यह क्रोध किसी दिल में कभी देखा नहीं था। क्रोध ऐसा आपके मन में। अरे मूड बालक, तुझे क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता जो छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें बखानता है? अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बतनकारी हूँ। मेरा परसा दुष्टों के होम की देवी है। मैंने कई बार पृथ्वी छत्री विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। अरे महायमराज का फंडा मेरे परसे की धक्का है, और इसी परसे से मैंने सहस्त्रबाहु को पछाड़ा है। तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बुराई करने में बड़े सुदान हैं। परंतु महाराज, हम भी कोई मौत की चली नहीं, चाबड़ी देखते ही पिघल सकते, और उसकी कोई बोल भी नहीं तो धूप पड़ते ही ढल जाएंगे। पुराने ऐसे तो किनारा पार देते हैं, छुरी के हाथ देते हैं, कमर के तार देते हैं। बड़े नेता बड़े बलवान और बलिदान देते हैं, जो मरने से नहीं करते वही सरकार देते हैं। भलाई धमकियों का आपका हम पर असर होगा और डरेगा नहीं, जिसे इस परसे से मरने का डर होगा। अरे मूल, मैं तुझे बालक जानकर ही बार बार बचा जाता हूँ, तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ। नहीं तो तेरे निर्लज्ज शब्दों पर अरे हूँ मैं जीने चला बैठा, और नहीं जीता बचेगा तू जो मैं फरसा चला बैठा। क्या नहीं, ये मूर्ख नखल क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या लोग तेरा पागल समझा जो मुझे काटता जाता है? तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, और मुझे से क्यों भूखे आगे इसलिए बचपना करता है? क्यों नहीं, आप निसंदेह ऐसे ही हैं। परंतु महाराज, मैंने भी आपको को ब्राह्मण जानकर अब तक कुछ नहीं कहा। नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है।
इतना अन्यायी ऐसे कटु वचन बोलते तुम्हें तनिक लज्जा न आई? अच्छा मूर्ख, ले संभल और सीधा यम के द्वार चल। देखो देखो है समाज के बैठने वालों, अब मुझे दोष न देना। मैंने अब तक अपने क्रोध को थाम लिया है, परंतु है निडर बालक बड़ा ही निर्भाग, जहर में बुझा हुआ जहरीला राग है। अरे जितना मैं सीधा चला उतना ये टेढ़ा हो गया, और जिस कदर नरमी बड़ी टूटा बखेड़ा हो गया। अरे अब नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो हे समाज के देखने वालों, देखो अब मुझे दोष न देना। अरे अब नहीं छोड़ूंगा मैं, जीता इसे संसार में क्रोध की एक धार आई और उसकी धार में तो महाराज बार बार किसे सुनाते हैं? जो कुछ करना धर्म है सीधे ही कर दिखाते हैं। क्या किसी की शर्मत लेनी है ऐसे काम में? और कर दिखाओ, नहीं तो बस पट्टा लगेगा नाम में। हमें ही अपराधी हैं, हमें ही अपराधी हैं, और हमने ही जहर निचोड़ा है। और तुम्हें जो करना है कर लो, ये सब धनुष भैया ने तोड़ा है। कठोर मानव फिर वैसे ही कटु वचन बोलकर जले हुए को और जलाता है। अरे मूर्ख, अपना काल आप क्यों बनाता है? अरे क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया, और वो मूर्ख बच्चा है अभी, क्या जीना भारी हो गया? अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा पड़ा है, इनकी मूर्ति पर निकट अज्ञान का पर्दा। भुलाकर मार्ग सीधा क्यों विकट रास्ते पे चलते हो? जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हो। परशुराम साथ बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं, और इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं। विश्वामित्र जी, यह बालक बड़ी हठधर्मी और कमार है। इसके साथ नरमी का व्यापार करना ऐसा ही है जैसा विषैले सर्प के बच्चे के साथ क्रिया का व्यवहार करना। किंतु विश्वामित्र जी, मैं आपके कहने से इसको क्षमा किए देता हूं। क्यों महाराज, इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले मुनि हैं जी? महाराज हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं देता शोभा जो बच्चों के मुंह लगते हैं। ले जाओ, हे जलोक, यदि इसकी रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से इसे दूर ले जा। नहीं रखेगा ये मूर्ख कैची की तरह चलने वाली पर जबान बंद नहीं रखेगा। क्या अंगूठा दिखाकर ही मेरे हाथों से मृत्यु का मजाक चखेगा?
अरे महाराज, क्या गरजने वाले बादल भी बरसते हैं और पात जो ओछे होते हैं बस वही झलकते हैं। बस स्वामी जी आपकी और देखी सब करतूत और करना धरना कुछ नहीं और लड़ने तो मजबूत। तुम्हें किस बोला? अरे मूर्ख, मेरे क्रोध की अग्नि को और न भड़का। यदि अपनी रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से दूर चला जा, नहीं तो तेरे निर्लज शब्दों पर अरे हूं मैं जीना चला बैठा और नहीं जीता बचेगा तू जो मैं फरसाद देखा। तू यदि काल महाकाल और भयंकर होगा, वज्र और लोहे से कठिनाई में बढ़कर होगा। अरे रूप तूफान का उमड़ा हुआ सागर होगा और क्रोध की आग से फूका हुआ विस्फल होगा। अरे मूड बालक, अरे बोल के भंगे की पड़े, तुझको मिटा दूं तो सही और काल को काल पलटे में फंसा दूं तो सही। हे महात्मा, शांत कीजिए, बच्चों की बातों पर इतना ध्यान न दीजिए। हम तो बालक हैं, न गुस्से से डराओ स्वामी। यदि भूल भी जाए हमें राम दिखाओ स्वामी। राम, तेरा भाई बड़ा कठोर और कराला है, शरीर से गोरा किंतु अंदर से काला है। मानो सोने के पात्र में कुछ भरा हुआ हो। महाराज, मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित होने लगे। अरे ये पुराना और पौधा धनुष टूट गया तो बच्चों की तरह रोने लगे। महाराज, आंखों से आंखें करती हैं तो आंखें बोल चले जाओ। ये छाती विद्रोह करती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे महाराज, तुम बिना बुलाए आए थे। देख, हे राम देख, तेरा भाई चल इधर बालक तू अब लोग के रास्ते पे चल। विधाता, यह क्या? छाती जलती है किंतु हाथ नहीं उठता, हृदय में अग्नि भड़कती है किंतु परछा नहीं चलता। स्वभाव बदल गया है, साहस भंग हो गया है। अरे बड़े बड़े वीरों का वध कर देने वाला फरसा आज निष्फल हो गया है। अरे लड़ा जाकर अनेकों बार सुंदर देव नायक से, यहाँ जो हार भी मानी तो मानी एक बालक से। महाराज, आपकी पढ़ाई और पराक्रम तो कई बार सुन चुका हूँ। यदि कोई नई कहानी हो तो उसे सुनाइए, या तो फिर कान पकड़कर सीधे यहाँ से चले जाइए। आप बातें क्या कर रहे हैं? मानो मुझसे भूल झड़ रहे हैं। ये फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं और क्या काल तुम्हारा
है वो उसे साथ ले आए हैं। वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप पठान करे और वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। यदि बालक की रक्षा चाहता है तो इसे मेरे सामने से दूर ले जा, नहीं तो यह मेरे परसे की धारा, इसका खून। ये नाथ इतना क्रोध करके अपने मन को क्लेश न दीजिए। यह तो बालक है और इसे अज्ञान समझकर ही क्षमा कर दीजिए। बस सुन लिया, यह जो कुछ भी कह रहा है सब तेरे इस तरह से कह रहा है। तुम दोनों ने मिली हुई भगत गांठी हुई है। जितना ये क्रूर है उतना ही तू अपराधी है। महाराज आप मुझसे कुछ भी कह लो, भैया के बारे में एक शब्द भी मत कहना। ओ मुनि का स्वभाव तो गर्म होता ही जा रहा है। यदि इस अग्नि पर पानी न डाला जाएगा तो इसका शांत करना बहुत कठिन हो जाएगा। महाराज यह तो आपने बहुत अच्छी रीत निकाली है कि अपराध तो इनका है और भली बुरी मुझे कहते हैं। किसी ने सच कहा है कि नीम कड़वा है जिसे बस कोई खाता नहीं, जल समंदर का है खाली काम में आता नहीं। आग में है तेज कोई पास तक जाता नहीं, चंद्रमा द्वेष का हो तो ग्रहण में आता नहीं। है मेरी आधीनता से ये सारे हौसले आप चढ़ते ही गए, हम जिस कदर नीचे थे। हाँ, तुझे भी धनुष तोड़कर बड़ा अभिमान हो गया है। यह तो बता राम, जरा यह तो बता कि तू कब से बलवान हो गया है। महाराज मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि हमें बालक समझ कर ही क्षमा कर दीजिए। हाँ, यदि हमारे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगर तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो ले, हे राम, ले इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखा कि तू कितना बलवान है। ले लाइए महाराज। सियापत श्री रामचंद्र की धन्य हो हे लंघुर मूषक श्री राम, तुम धन्य। अब मेरा सारा धन दूर हो गया, मन का अहंकार चूर हो गया। निसंदेह राम अवतार हो चुका है। आज आपसे मिलकर मुझे परमानंद प्राप्त हुए। बोलो श्री रामचंद्र की। आइए पुत्री सीता, आइए और अयोध्या में जाकर हमारा हकवा मान बढ़ाइए।
सभी अपने बैठ पर बैठे रहे, शांति बनाए रखें और भी करके आपको देखने को मिलेंगे। Baby,
श्री रामलीला की मध्यस्थ कुछ दानदाताओं के नाम जो कि इस प्रकार हैं। 11,000 रुपए श्री राकेश कुमार और पप्पू तुलान जयपुर। 10 रुपए डॉक्टर विजय कुमार शर्मा कांदरपुरा। 20 रुपए रणदीप चौहान कचौर और 10 रुपए चंद्रपुरा वाले। 100 रुपए पप्पू बघेल दूधिया जनता। 100 रुपए श्री किशोर बघेल जनता स्कूल के पास। तो पानी भर दिया। 10 रुपए भंडारी मूंगफली वाले। 30 रुपए पवन पेटीज वाले। 10 रुपए टिंकू चाय वाले। 10 रुपए साधु चाय वाले। 10 रुपए नौखान मोमोज वाले। 10 रुपए ब्रजवासी पॉपकॉर्न। 10 रुपए असलम खान झूला वाले। 10 रुपए पंची चुस्की वाले। 10 रुपए रघुवीर मूंगफली वाले। 10 रुपए पप्पू चाय वाले। 10 रुपए ब्रजेश गुप्ता हार्डवेयर। इन सभी दानदाताओं को हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। अभी मंच के माध्यम से आप हमारे चेयर प्रोजेक्ट मनोज कुशवाहा की कॉमेडी देखेंगे। दर्शकों से आग्रह है कृपया स्थल बनाए रखे। अभी आगे आपको बहुत सुंदर सुंदर मंच के माध्यम से दृश्य दिखाई देगा। हेलो। 251 रुपए श्री राजा भदौरिया जयपुर। 10 रुपए ब्रह्म कुमार यादव जयपुर। 10 रुपए नदी हेयर कटिंग सैलून पुराने थाने के पास। 50 रुपए सेक्शन कंप्यूटर सेंटर के सामने प्रोपराइटर चंदन कुशवाहा। 10 रुपए दिल्ली राम। 100 रुपए दिलीप नौपुत्रा बधावन ट्रैवल जयपुर गौरव नौपुत्रा के पाठ पर। 10 रुपए टीपू कुशवाहा। 100 रुपए सचिन नौपुत्रा। 10 रुपए निष्कर्ष सोनी। 10 रुपए गुप्तान। 10 रुपए रवि भदौरिया जयपुर। 10 रुपए विष्णु नौपुत्रा। 50 रुपए हरिओम तिवारी अध्यक्ष रामलीला कमेटी। 10 रुपए भूरे यादव टेम्पो ड्राइवर जयपुर। 50 रुपए रामनगर सविता जयपुर। 10 रुपए धर्मेंद्र शर्मा। 20 रुपए कौशल प्रजापति जयपुर। 50 रुपए रूप सिंह सविता ठेकेदार हमारी। 10 रुपए लटूनी यादव। 100 रुपए राजू भदौरिया राम लक्ष्मण के पाठ पर। 10 रुपए राम सुंदर नौपुत्रा। 100 रुपए उमेश मिश्रा पाटे रामलीला कमेटी। 30 रुपए हरिओम भदौरिया। 10 रुपए पवन चक। 50 रुपए रामलीला सविता। 10 रुपए पंकज सीता के पाठ पर। 10 रुपए निष्कर्ष सोनी। 10 रुपए मनीष सविता। 100 रुपए डॉक्टर नितिन बरुआ। 20 रुपए अनुज मौर्य सचिव रामलीला कमेटी। 10 रुपए राजवी राठौर। 30 रुपए पूजा पंडित। 10 रुपए देवराज स्टूडियो जयपुर कला। 10 रुपए गोविंद तोमर। 200 रुपए धर्मवीर चौहान जयपुर कला। 20 रुपए विजेंद्र नायपुरा। 10 रुपए दर्शन सिंह कुशवाहा जयपुर। 10 रुपए राजू तोमर। 10 रुपए अर्जुन सिंह फ्रूट वाले। 100 रुपए अवधेश सिंह भदौरिया। 10 रुपए बाबू वारसी की बहन जी परशुराम के पाठ पर। राम डकेली देख रहे हो तुम मूंगफली खाया सकता है यहाँ आने का राम डकेली यो कह रहे राम डकेली ऐसा है। हरिओम तिवारी जैतपुर में जलेबी वाले बाबा ले आए। जलेबी वाले बाबा अच्छे और का जलेबी खवाते। जलेबी तो जब जलेबी वाले बाबा तो जलेबी तो खवाएंगे ही। जलेबी खाओगे बताना कितने ज्ञानी ध्यानी बताए गए हैं। ओहो तो चलो बाबा चलो 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 तुमसे रियायती फूटी आंखें में कछु पानी आ जाए। चलो चलो बोलो जलेबी वाले बाबा की बैठ जाओ। बाबा कछु प्रवचन सुनाए दो। पहले तुम्हें बैठी दो तब हम बैठेंगे। ले पहले तो बेटा ये हमारा प्रस्ताव जो है लगाओ दूध और जलेबी। काय जी बाबा तो वो कह रहा है तुम्हें ना कराना हम करे देता है। ले
हम तो कहाँ धरेंगे जडेगी तुम्हें खाएगा हम तो घर का काम करे तुम पहले से बताओ। बहुत चालाक हो जी। अब बाबा ऐसे प्रवचन सुनाए दो तो हम सीधे ही बैकुंठ धाम में चले जाए और हाल ही लौटिया। ओम यादव मंत्रा ओम यादव तो बेटा दोनों लोग सुनोगे का सिलसिला नहीं सुनोगे तो सुनो। पहला प्रवचन है हमारा बच्चों का दान करना और स्कूल का भी दान कर जाओ। बालू बच्चों का दान कर दो, जो दुकान चलाते उसका दान कर दो। और लास्ट प्रवचन हमारा जो है अपनी आत्मा को निकालकर परमात्मा को दो। हमारी छाती भर गई, प्रवचन सुन के छाती भर गई। अब तो हम साधु संत होंगे मानने नहीं। रुक जाओ काय को रुक जाए। देखिए बाबा ने ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बताई। कपड़ा लत्ता छोड़ दो, धन माया छोड़ दो तो ज्ञान में घुस जाओ। ओहो हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाएंगे तो अंतर का जो असर हुआ है वो तो जा जल्दी तू बच्चा में तपस्या करता है तपस्या करेंगे सिर्फ छोड़ दो मैंने जा ठाड़ी हो तपस्या कर ले। अब हम तपस्या कर ले 9 महीना। अच्छा हाँ बात कर लेते। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहियो जाई दीदे राखे राम बाई दीदे भैयो। तपस्या में बड़े मजा है। क्या बात है, मजा आएगा। मर गए क्या तपस्या करे करे के 9 महीना है। देखे रावण अकेली कितक हो गई। ए रावण अकेली ए रावण अकेली क्या कर रही है। ए रावण अकेली 9 महीना हमने तपस्या करी तो क्या कर लो। भारी जी कैसे जलेबी मारो बाबा लेके आए जाने छक्के नाक बचाओ देख ले काय जलेबी मारे बाबा बाकी रही तपस्या। और आपको एक दृश्य दिखाया गया जिसका दृश्य का तथ्य निकला कि किसी भी साधु महात्मा पर अंधविश्वास ना करें। जो इस कथा से आपको मार्मिक कथा का दृश्य लोभान्वित हुआ उसका अर्थ था किसी भी साधु महात्मा पर अंधविश्वास में आकर इतने भयभीत ना हो। और इसी कड़ी में कृषि दानदाताओं के नाम इस प्रकार आप इस रामलीला के माध्यम से सुंदर और सजावट युक्त ये हंसगाड़ी देख रहे हैं वो मास्टर बैंड पोस्ट ऑफिस के पास प्रोपराइटर कुलदीप सिंह। अच्छे एवं सुंदर बैंड के लिए हमेशा याद रखें मास्टर बैंड पोस्ट ऑफिस के पास किताबा रोड। बीच कुछ दानदाताओं के नाम 50 रुपए उमेश मिश्रा उपाध्यक्ष रामलीला कमेटी, 500 रुपए राकेश यादव होटल वाले, 20 रुपए अवधेश राठौर जयपुर, 50 रुपए चांद बाबू परशुराम के भाई, 10 रुपए अर्जुन सिंह, 20 रुपए अरमान परशुराम के पार्षद, 50 रुपए हरिओम तिवारी अध्यक्ष रामलीला कमेटी, 50 रुपए सुभाष मनोहर सिंह मणिया जैसी, 10 रुपए गोल्डी खान, 20 रुपए अरमान, 10 रुपए अर्जुन सिंह, 50 रुपए विवेक सोनी टावा रोड, 10 रुपए मोहित पारासर, 10 रुपए अमित गौलिया, 10 रुपए अरमान परशुराम के पार्षद, 20 रुपए नाजिर हीरा कॉलोनी, 10 रुपए अरमान अली
10 रुपए आगम अरबन जैन, 10 रुपए आदिल कोचिंग सेंटर कन्नौज, 100 रुपए आकाश भरौलिया और अक्कू भरौलिया जयपुर, 10 रुपए अरमान अली, 50 रुपए सोनू मिश्रा, 50 रुपए महावीर गार्डन कैनरा बैंक के पीछे जयपुर कला, 50 रुपए मुरेश सिंह नेमा देवी मंदिर नदीमा। इन सभी दाताओं को हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। हेलो बंसू जैन यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाए। बंसू जैन, उनकी मम्मी याद कर रही है, उन्हें घर पहुंचाना है बंसू जैन को। आज रामलीला का चौथे दिन की आरती श्रीमान राकेश कुमार और पप्पू पुरेट प्रधान जयपुर कला के द्वारा की गई। अभी मंच के माध्यम से आपको सुंदर सुंदर दिखाए जाएंगे। अनुरोध है कृपया कार्यक्रम और शांति बनाए रखें। अरे जो न भजे राम, जो न भजे राम, वो है किस्मत के मारे। अरे राम जी के नाम ने तो पत्थर दिला, राम जी के नाम ने तो पत्थर दिला। जाला भाई एक पकाई का बस जो करे भाई कौन सी बंद है भाई आया बंद पकाई अंदर आ गए छोटे भाई ले लो ईसा हां भाई है ईसा का द्वार लीज ले भी आ रहा टैक्स ले रहा बैठ कैसे कैसे कर दी पूरी खर्च करे बाद अब तो कान के बालों के पास कुछ सफेद बाल भी आ गए हैं जल्दी जो जवानी के अंत और बुढ़ापे का आगमन दिखा रहे हैं। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन, कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को गिन। बुझ गया दीपक जो तो होगी कहां से रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की जिंदगी। मानव जीवन क्षण मात्र का है, ढलती हुई छाया है, नदी के किनारे का वृक्ष है जो न जाने कल का वेग आ जाने से कब गिर पड़े। रेत की दीवार है, कौन कह सकता है भूचाल की टक्कर से कब उखड़ जाए। एक झकोला है कमल का फूल फुला जलधार का, टिमटिमाता सा दिया है जीव इस संसार का। जो हल्का मेरे सिर से राज रूपी भार हो जाए, प्रजा के मेरे पीछे कोई पालन हार हो जाए, तो मैं निश्चिंत होकर परलोक की साधना भी कर लूं, वनों में जाके अपनी आत्मा का कुछ भला कर लूं। आपका बात
आपके मन से जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वो भी पवित्र है। वास्तव में यह बड़ा ही सुंदर विचार है। सुनिए, राम मेरे राज दुलारे हैं, कुटुंब प्रजा शत्रु और मित्र को सबको प्यारे हैं। यदि आप राम को युवराज बनाएं और उनके सिर पर राज मुकुट पहनाएं तो मेरे मन की समस्त चिंताओं को मिटाएं। हाँ महाराज, ऐसे पवित्र कार्य में विलंब न कीजिए। कोई शुभ मुहूर्त देखकर उसकी घोषणा कीजिए। मंत्री जी महाराज, शीघ्र ही सारा प्रबंध किया जाए। राजमहल और दरबार को सजाया जाए। नगर में सारी सुविधाएं प्रजा को उपलब्ध कराई जाएं। जैसी आज्ञा महाराज। और कल राम के लिए राज अभिषेक का प्रबंध किया जाए। सभी नगर सभी जगह सूचना की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आप माध्यम से देखेंगे राम वनवास और के सम्मान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के राजकाज की तैयारियां होती हुई ये दर्शकों से आग्रह है, कृपया थोड़ी देर संयम और बनाए रखें। इधर अयोध्या नरेश दशरथ ने अपने मंत्री से कहा कि नगर को फूलों से सजाया जाए, मेरे राम का राज्य अभिषेक की तैयारियां की जाएं। उधर केकई को मंत्रा के द्वारा पता चलेगा और इसी दृश्य में आपको दिखेगा कि कई संवाद। आप सभी भक्तगण अपने यथास्थान शांति से बैठे रहें और हमारे कलाकारों द्वारा मंचन की आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जब ज्योति जगे दिन रात, ज्योति जगे दिन रात, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, अब कैसे छूटे रे राम रट लागी, अब कैसे छूटे रे राम रट लागी। दासी, आज तो तूने आने में बड़ी देर लगाई। सच बता,
नगर से क्या समाचार लाई? मंत्रा, आज तो तेरा मन कुछ व्याकुल सा प्रतीत होता है। हरी चंचला, आज तेरी फर पर चलने वाली जवान को क्या हो गया? क्या तुझे सांप छू गया? हरी, कुछ तो बतला, क्या हुआ? राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न तो कुशल हैं। राज दरबार में शांति तो है। आज तू मौन क्यों हो रही है? मौन न हूं तो क्या करूं? रानी जी, तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही? क्यों, ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें पता नहीं, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? मंत्रा, क्या तू सच कहती है? क्या वास्तव में कल राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो बड़े आनंद का समागम है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। बधाई? बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा क्या? तुम्हें तो देखती आंखों से मिटाया जा रहा है। भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। लुट रहा है, हाय हाय, लुट रहा है घर तेरा, और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठी रहेगी आंखों पे पट्टी बांध कर? अरे निर्भाग्य, तू ये क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुझे आनंद मंगल गाना चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो और देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। जब तक तुमने अपने हित अनहित को नहीं देखा, तब तक ऐसी बातें सुनाती हो। जब तक तुमने आगा पीछा नहीं देखा, तब तक मंत्रा को झूठ लगाती हो। चुप पापिन, यह घर में फिर डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी दिव्या को तालू से निकलवा दूंगी। यदि राम पर दोष लगाएगी तो तुझे जीती आग में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज धन दरबार घर बारू, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम परवारों। क्यों नहीं? जब किसी की अजब घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि बेहतर हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियां सुनाती हो। मैं तुम्हारा मृत मनाती हूँ, तुम मुझे गालियां सुनाती हो। लो, जाने दो, मुझे क्या लेना, मैं तो चाची की चाची रहूंगी। फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भला। आज तो तू अनोखी सी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। तात्पर्य? समझ में तात्पर्य आ जाएगा
जब तू रानी से दासी बन जाएगी तब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। भोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। जो राजा ने एक भारी षड्यंत्र रच डाला है। मिलेगा धूल में जीवन का साज जब तेरा, तो रानी याद आएगा ये कथन मेरा। अरे बट्टा, अब तो तू यहाँ तक पढ़ने लगी कि रात के साथ महाराज पर संदेह करने लगी। सच बता, आज तूने कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया है? अरे मूर्खा, क्या बुद्ध को बिल्कुल ही नहीं जावा? कुमुदा कुड़नी पापिन गायन, जो घर में आग लगाती है। सूरज पर मिट्टी डाले क्यों, औरत में नहर मिला। दुष्टा इतना तो समझ जरा, किस कुल का भोजन खाती है। उस कुल को ही है दुर्भाग्य, तू नष्ट कराना चाहता। भोली रानी, नादान न बन, बातों पर मेरी कान लगा, अग्नि के अंदर पांव न रख। छाती में अपने न पान लगा। क्या कहती है निर्लज बता, महाराज को मन से प्यारी हो। उनके कारण ही सुख में बलोर राज जिस राम को दोष लगाती है, वह इन नैनों का तारा है। एक जान है वर्षों जानों की, प्राणों के मुझको। अच्छा, जो प्यारा है तो सही, प्यारे का अपना प्यार भी देख। जो खेल तूने देखा है, अब तू उसकी धार भी देख। दासी कैसी बातें कहती, कुछ समझ नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। मन में की ऐसी मूर्खा क्यों, अनहित हित रहना। पति पुत्र से ही जब प्रेम नहीं, तो फिर क्या जग
जो स्वार्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। सारी ममता क्यों लेती है? एक स्वार्थी दुनिया में क्या स्वार्थ भूल तू बैठी है? अच्छा मंत्रा आगे दुआ बतलाए सुबह क्या हानि है। जो भरत चोरी राम भी है दोनों में कौन। एक आंख की दोनों पुतली है, एक दिल की आशा है दोनों। एक घर के दीपक है दोनों, एक घर की दोनों। रानी जो होनी है वो होकर रहेगी, होनी होकर चल जाएगी। लेकिन तू मेरी बातों पर सर पीट पीट पछताएगी। ये राम जो तेरा प्यारा है, बहुत कुशल लाडला बेटा है, वही तुझको गाली देगा जो तुझको माता कहता है। हाँ मंत्रा, यह बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ के बस होकर इतने रंग बदलती है। यदि धोखा नहीं तो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर क्यों दिखाया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का दिन क्यों नियुक्त किया जा रहा है? हाँ ठीक है, तेरा विचार बिल्कुल ठीक है, किंतु इस समस्या का सुलझाना भी तो आसान नहीं। आसान और बिल्कुल आसान। अच्छा तो सुनो, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से चंद्रासुर से युद्ध करने गए थे, तो उनके रथ का पहिया निकल जाने पर तुमने अपने ओली की लगाकर सहायता की थी और महाराज की रक्षा की थी, और उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने की जवान दी थी। बिल्कुल ठीक है मंत्रा, मैं ऐसा ही करूंगी। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट, देख लेना किस तरह होगी पूरी नारक। तो बस जा, तेरी ही जीत है। मेरे राम मेरे राम सुख के सब साथी दुख में न सुख के सब साथी दुख में न
श्री राजेश कुमार पप्पू प्रधान जयपुर कला के द्वारा इस रामलीला कमेटी को दिए गए और 11,000 रुपये। 251 रुपये श्री राजा भदौरिया जयपुर, 10 रुपये ब्रह्म कुमार यादव जयपुर, 10 रुपये रवि हेयर कटिंग सैलून पुराने थाने के पास जयपुर, 50 रुपये सक्सेस कंप्यूटर जयपुर गौरव नवत्रा के पास पर, 10 रुपये दीपू पुत्रा जयपुर, 100 रुपये सचिन नवपुत्रा जयपुर, 10 रुपये निष्कर्ष सोनी जयपुर, 10 रुपये रवि भदौरिया जयपुर, 10 रुपये विष्णु नवपुत्रा, 10 रुपये भूरे यादव टेम्पो ड्राइवर जयपुर, 50। इन सभी दानदाताओं को हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। यह कौन मेले वस्त्र पहने हुए और आभूषण बिसराए हुए, बाल हुकेरे हुए इस दिशा में लौलीन है। ओह परमात्मा, यह कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है? ओह प्यारी, तुम हो, बतलाओ इस शोकजनक अवस्था का कारण, इस दुखमय दशा की वजह बताओ। किया है क्यों रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार क्यों अपना, उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया है क्यों व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में कौन सी तुम, मलिन शोभा है मन की क्यों, जो झीमे आए सो सारी बता दो, छुपाने क्यों मुझसे लगी मन को। रानी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि काल राम को राज तिलक होने वाला है, घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। ऐसे शुभ अवसर पर यह कैसा ढंग बना रखा है। अरे राम जो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए, ऐसे शुभ अवसर पे रानी अशगुन मनाना किस लिए। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों, बेवक्त फूल से मुखड़े का इतना मलिन रंग क्यों है। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है मन,
क्यों कोप भवन में लेटी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। है प्यारी, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानती मेरे प्राण, मेरा धन और मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर ही तो नशावर है। फिर स्पष्ट बताओ तुम्हें क्या सूझा है? क्या किसी ने कह दिए आज कुछ कर दे वचन? क्या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सहन? आ गई बाधा कोई आराम के सामान में? क्या कोई आई कमी आई तुम्हारे मान में? सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन में ला किए? जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे लिए। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं, कर सको पुकार इसका रोग ऐसा ही नहीं। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है? सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? हाथों में रखते हो साथ भाव, प्रत्यक्ष बनाने इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे दूरी क्या कहा? कठिन काम है प्यारी, क्या तुम्हारा कहा करना कठिन काम है? क्या है संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो? प्राण भी बलिदान करूं यदि तेरी ये इच्छा हो। हाँ, दिखावे की बातों पर सभी ये कर जाते हैं। आकाश और रसातल
कह देते हैं करता हूँ, मगर करते हैं मुश्किल में। अच्छा, तो क्या आज मैं मिथ्याभाषी हो गया? अरे रानी, तुम ये क्या कहने लगी? बहुत मारे क्या मैं अपने बचनों से फिरकर माथे पर कलंक लगाऊंगा? झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा को मिटाऊंगा? सुनी जाती नहीं है प्यारी ये मुझसे सिसकियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जवा तेरी। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, या वास्तव में मेरे प्रेमी होकर केवल मुझसे संसारिक व्यवहार करते हो। समय आने पे खुलती है परीक्षा, प्रेम होने की कसौटी पर ही होती है परख पे मेल सोने की। तो परख लो मेरे प्रेम को अपनी प्रतीक्षा रूपी कसौटी से परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरा एक प्रेम पर बारूं, छुपा लूं जिसको देने से क्या संसार में मानो। तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। सकते हैं यदि आपको अपने वचनों का पास हो जाएगा तो मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा राजन। मालूम है तो राम पर हित आज तुम्हारा है, राम प्यार आपके आंखों का सितारा। चिंता है यदि आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध रानी। ये तू क्या कहने लगी? क्या तुम समझती हो मेरा झूठा व्यवहार है? अरे तजे अहोकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने बचकण बहे मोती जो पत्थर को, पवन को चांद से पैदा, गंगा जो उत्तर को। अरे हिरण खेले महासागर में, जल की मछलियां फल में, न फूलों में सुगंध होगी न शीतलता रहे मन में। दिशाएं देख